बच्चों मैथ्स में एक समस्या सबके सामने आती है कि जब पेपर सॉल्व करते हैं तो बोले सर टाइम कम पड़ जाता है। तो सच बात है, मैथ्स में क्या होता है, आप कैलकुलेशन में टाइम दे देते हैं या आपको कंसेप्ट याद नहीं आता है या फॉर्मूला याद नहीं आता है, आपको पूरी मेथड करना होती है और उसमें आपका टाइम चला जाता है और पेपर सॉल्यूशन में आपके पास टाइम कम बचता है। तो क्या किया जाए कि हमारी टाइम स्पीड मतलब टाइम कम लगे और स्पीड बढ़ जाए। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो मैथ्स करने के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करें। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बहुत स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमसे गलती भी हो जाती है, मिस्टेक्स भी हो जाती है। अब टोटल कैसे फोकस किया जाए कि स्पीड भी बढ़े, एक्यूरेसी भी आए। स्पीड विद एक्यूरेसी किस तरह से आ सकती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम यदि ध्यान रखें और थोड़ी प्रैक्टिस करें तो ये काम हम कर सकते हैं। देखें कैसे। सबसे पहले तो सारे टॉपिक्स की बेसिक जानकारी, सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी आपको अच्छे से बेसिक जानकारी होना चाहिए, उसके फॉर्मूले होना चाहिए। सभी टॉपिक के बेसिक्स एंड फॉर्मूले आपको कंठस्थ रहना चाहिए। जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, जितने भी आपने स्टडी की है, आपको फॉर्मूले, ऐसा नहीं आपको फॉर्मूले, एक काम कर सकते हैं आप सारे एक साथ कलेक्ट करके रख ले। हाँ, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले कवर करके रख ले। जैसे चैप्टर भी कैसे एक एक पैकेज बनाओ, एलजेब्रा के पूरे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, बाइनोमियल के सारे फॉर्मूले, कैलकुलस के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट एक साथ पहले कलेक्ट करके रखो और उसकी बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। हर कंसेप्ट कैसे आया है ये भी पहले मालूम होना चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई कंसेप्ट प्रूव करने को तो नहीं आएगा, लेकिन प्रूव करने से आप क्या करते हैं, उस कंसेप्ट का आपके बाय हार्ट हो जाता, बहुत अच्छे से आ जाता है। तो सारे कंसेप्ट पहले बहुत अच्छे से क्लियर रखें, फॉर्मूले क्लियर रखें यदि आपको स्पीड इंक्रीज करना है तो। दूसरी बात, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। अब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, स्पीड बढ़ाएं। इसके लिए क्या करें, आपको एलजेब्रा के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। वर्ग, घन, 1 से लेकर 50 तक के घन और वर्ग मालूम होना चाहिए। सब सारे स्क्वायर करते आ जाएं, घन करते आ जाएं, क्यूब करते आ जाएं। पाइथागोरस थ्योरम के जितने रिजल्ट हैं वो आपको मालूम हो। पाइथागोरस प्रमेय में जितने भी रिजल्ट ट्रायंगल बनते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में 3, 4, 5, 12, 13 ऐसे जो जो आपके बनते हैं, जो जो याद रख सकते हैं। एलजेब्रा के फॉर्मूले, बीजगणित के सारे सूत्र बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बीजगणित के सूत्र लगा के कभी कभी हम कैलकुलेशन भी आसान कर लेते हैं। और कैलकुलेशन तब करें, देखो कोई क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ गया है सामने, कैलकुलेशन करने में जल्दी नहीं करें। हो सकता है एक आध स्टेप बढ़ाने के बाद कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं पड़े, तो कैलकुलेशन करने में जल्दबाजी ना करें। जब जरूरी हो तब कैलकुलेशन करें। बहुत जरूरी हो जाए कि अब हमें यहां मल्टीप्लाई लास्ट में करना ही होना ही है, तब आप उसको करें। और हर एक की टेक्निक मालूम होना चाहिए, ट्रिक्स मालूम होना चाहिए। दूसरा, सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, सभी टॉपिक्स में हमने सभी टॉपिक्स की टिप्स जो जो दी हैं आपको, और ट्रिक्स जो जो बताई गई है ना। जैसे बीजगणित के सूत्र हो गए, द्विपद प्रमेय, इसकी जितनी आपको टेक्निक मालूम दी गई है, लिमिट, सीमाओं की जितनी आपको टेक्निक बताई गई है, आंशिक भिन्नों की जो आपको टेक्निक बताई गई है, जितनी टेक्निक मैंने आपको क्लास में बताई है, साल भर आपने की है, आंशिक भिन्न की टेक्निक है। फिर समाकलन के आप कैसे कैसे आपने टेक्निक सीखी है, अवकल समीकरण की कैसी टेक्निक सीखी है, जितनी ट्रिक्स बताई गई हैं उन ट्रिक्स पर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हर ट्रिक्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखें कि पार्शियल फ्रैक्शन बताया था तो मैंने कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह से टाइम सेव करके आराम से आप जल्दी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। कुछ दूरबीन श्रेणियां होती हैं तो उसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना, मतलब हर चैप्टर वाइज जो जो टिप्स और ट्रिक्स दी गई हैं उनको बाय हार्ट करें, बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें। यहां तक आपका हो गया, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया, आपको बेसिक्स सारे मालूम है, क्लियर हैं, फॉर्मूले आपको सारे क्लियर हैं, और आपको जितनी ट्रिक्स बताई गई हैं अलग अलग क्वेश्चंस के लिए कि कैसे शॉर्टकट जाया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक बताई गई है, वो सब आपको आ गई है। तो अब आप स्पीड पहले तो आपकी इंक्रीज कुछ ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। अब यहां पर बात कंप्लीट नहीं होती है,
कि आपने इतनी स्पीड बनाई, ये सब आपको आ गया है, ट्रिक्स आ गई है, आपने फॉर्मूले कर लिए हैं, आपको कैलकुलेशन आपका अच्छा हो गया है, फिर भी आपकी स्पीड नहीं बनेगी, यहां तक सफिशिएंट नहीं है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मतलब समय के साथ, समय देखकर, मतलब टाइम मैनेजमेंट। कितनी देर में आपने, आधे घंटे में कितने क्वेश्चन किए हैं आप, अलग अलग क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चंस उठाएं, टाइम लगाएं, आधा घंटा लिया है, इतनी देर में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। यदि इतनी देर में मैं 5 क्वेश्चन कर पा रहा हूं तो नेक्स्ट टाइम में वही क्वेश्चन की स्पीड बढ़कर 10 तक हो जाना चाहिए। 30 मिनट में कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होना चाहिए। आधे घंटे के अंदर आप 20 से 25 क्वेश्चन कर पाए, जनरल जो मेंस वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाए तो आपकी स्पीड यहां पर, जितनी प्रैक्टिस बेटा ज्यादा करोगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी आपकी स्पीड बनती जाएगी। प्रैक्टिस करने से बार बार क्या होता है, नजर के सामने से बात जाती है, तो जब यहां एग्जाम में आता है हमें तुरंत क्लिक होता है और वो सोचने में जो टाइम लगता है वो टाइम भी सेव होता है। अब इतना करने के बाद, इतना होने के बाद भी एक प्रॉब्लम सामने आती है कि हम वहां पर जल्दबाजी में हमसे गलती हो जाती है, जल्दबाजी में हमसे गलती हो जाती है। तो अब आपको फोकस करना है, एक्यूरेसी के लिए फोकस करना है। फोकस करने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। फोकस करने के लिए रोज आप कम से कम सुबह, मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके सुबह में 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा बेटा इससे। यदि आप रोज मेडिटेशन करते हैं, मतलब आप शांति से बैठते हैं 20 मिनट तक सुबह, अच्छा मॉर्निंग में बहुत जरूरी है, फ्रेश मूड होता है, और आप मेडिटेशन रोज करते हैं, आपका फोकस बढ़ेगा, आपसे गलतियां कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए। बच्चों को रोज मेडिटेशन जरूर करना चाहिए ताकि कूल एंड काम रख सकें और पॉजिटिव सोच रखें। वो जो मेडिटेशन करें उसमें भी जो आपकी थिंकिंग हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोच रखें, हताश नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, कैसे होगा, बहुत कठिन है, मैं क्या करूं। ऐसी जितनी नेगेटिविटी ये हटाओ और ऐसा पॉजिटिविटी लाओ, अफर्मेशन ऐसी दो कि मैं कर सकता हूं, मैं आज मैंने इतना किया है, कल और ज्यादा करूंगा, हर दिन मैं कल से ज्यादा करके बताऊंगा, कल से ज्यादा जरूर करूंगा। अपने आप से कमिटमेंट करें और खुद पर भरोसा रखें 100%। खुद पर भरोसा रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है बेटा। तो मेडिटेशन का इसके लिए आप सहारा लें, पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और जितनी दिन आप, अब देखिए आपका कैरियर ईयर है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, पूरा कैरियर आपका बनेगा, आगे आपका फ्यूचर जो है यहीं से बनने वाला है। तो आप इस समय अपने आप को अकेला कर लें, अकेला कर लें मतलब दुनियादारी से अलग, अपना रूम, अपनी किताबें, अपनी पढ़ाई। अब जब आप स्टडी कर रहे हैं और आपको फोकस करना है, गलती नहीं करना है, तो उसमें ध्यान रखें, लेट कर पढ़ रहे हैं, किसी कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, टेबल पर बैठें, टेबल कुर्सी ले, टेबल पर बुक्स रखें, कुर्सी पर बैठें और बाकायदा बैठ के सिस्टमेटिक अटेंशन होकर स्टडी करें। यह बहुत जरूरी बात है कि आप किस तरह से स्टडी करते हैं। बेटा सरस्वती से एक साधना से आती है, ये आपकी तपस्या है, और आप जितनी तपस्या में आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, जो भी लाइफ में होना है सब अच्छा ही होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, अपने आप पर पूरा फोकस रखें और अच्छे से मेहनत करें। निश्चित ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। आप टाइम में अपने टाइम के अंदर अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं बेटा, यदि इन बातों को आपने ध्यान रखा तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, जय हिंद।